हेलो फ्रेंड्स। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई इक्वेशन आपका लीनियर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है तो हम उसको उसके लीनियर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे लीनियर फॉर्म कहने का क्या मतलब हो रहा है, सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को समझेंगे। तो मेरी एक बात को समझना कि अभी तक तुमने दो तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने को सीखा है। वो दो तरह के इक्वेशन क्या है, एक में क्या हो रहा था कि इक्वल टू के एक तरफ सिर्फ लीनियर एक्सप्रेशन और एक तरफ सिर्फ वेरिएबल। कहने का मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर इधर लिखा हुआ है 2x+3 इक्वल्स टू 5, तो तुम इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने को जानते हो। तुम क्या करते हो कि 3 को इधर भेज देते हो तो वो हो जाता है तुम्हारा -3, क्योंकि जब ये 3 उधर जाएगा तो +3 इक्वल्स टू हो जाता है -3। वो कितना हो गया 2। फिर तुम क्या करते हो कि इस 2 को यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे जो x के साथ यहाँ पे जो 2 है उसको तुम क्या करते हो, इसको डिवीज़न में भेज देते हो। ठीक है, तो फिर तुम वहाँ से तुम x इक्वल्स टू 2/2 इक्वल्स टू 1 कैलकुलेट कर लेते हो। तो तुम इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने को जानते हो, जो कि तुम्हारा इस तरह के फॉर्म में होता है। एक दूसरा तरह के इक्वेशन तुम जानते हो जिसमें कि तुमको इधर भी तुमको लीनियर एक्सप्रेशन मिलता है और इधर भी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सपोज अगर लिखा हो 3x+2 इक्वल्स टू x+6, तुम क्या करते हो कि जितने भी वेरिएबल वाले टर्म्स है उनको एक तरफ कर लेते हो। वेरिएबल वाले टर्म्स कौन कौन से हैं, एक तो ये 3x है और x है। तुम क्या करते हो कि तुम इनको एक तरफ कर लेते हो। तो जब इस x को इधर लेके आओगे तो क्या होगा, -x होगा ना। तो 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू, अब ये जो 2 है उसको तुम इधर भेज देते हो। तो इधर क्या है 6 है, 2 उधर गया तो हो जाएगा -2। अब देखो तो 3x में x गया तो बचा 2x इक्वल्स टू 4। फिर क्या करोगे तुम, इस 2 को फिर डिवीजन में भेज दोगे तो x इक्वल्स टू तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2। मेरा कहने का बात ये है कि यार तुम इन दो तरह के फॉर्म को सॉल्व करने को जानते हो। तो इन्हीं फॉर्म्स को हम बोलते हैं लीनियर फॉर्म। कि अगर तुम किसी भी इक्वेशन को इन दो फॉर्म्स में ले आ सकते हो तो फिर तुम उसको ईजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, और वो ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो 2x+3 है उसको हम क्या बोलते हैं, LHS। इसको क्या बोलते हैं, RHS। अगर ध्यान से देखो तो जो 2x+3 LHS में लिखा हुआ है उसके नीचे तुम्हें कोई नंबर दिख रहा है क्या, या जो RHS में जो नंबर 5 लिखा हुआ है उसके नीचे कुछ नंबर दिख रहा है क्या। सेम उसी तरीके से ये जो 3x+2 है और x+6 है, इनके नीचे कोई नंबर दिख रहा है क्या, नहीं ना। तो बात को समझना कि अगर कोई इक्वेशन है तुम्हारे पास और अगर उसके नीचे, सपोज उसके नीचे चाहे तो कोई नंबर लिखा हो, या तो फिर कोई वेरिएबल लिखा हो, या तो कोई लीनियर एक्सप्रेशन हो, तो हमारा काम क्या हो जाता है ना, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि नीचे जो भी लिखा है ना बस उसको हमको हटाना है। दिमाग में ना ये बात एकदम घुसा लो कि चाहे नीचे में नंबर हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे एक एक्सप्रेशन हो, कुछ भी हो, उसको ना हमको हटाना है। अब कैसे भी करके हटाना है, लेकिन हटाना है। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ सीखेंगे यार कि हम लोग कैसे हटाएंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में जिसमें कि मैंने तुम्हें समझाया कि हाउ टू रिड्यूस इनटू सिंपलर फॉर्म, वहाँ पे मैंने तुमको कुछ वेज बताए हैं कि हम किस टेक्निक से हम हटा सकते हैं। और यहाँ पे हम एक दूसरा तरह का एग्जाम्पल देखेंगे। तो उसमें क्या था ना, जो सिंपलर फॉर्म था वहाँ पे क्या था कि नीचे में सिर्फ नंबर था। यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे तुमको ध्यान से देखो, नीचे में तुमको लीनियर एक्सप्रेशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, लीनियर एक्सप्रेशन दिख रहा है। तो अगर इस तरह के इक्वेशन आते हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम सीखने वाले हैं। तो अब इसको सीखने से पहले मेरी एक बात को एकदम ध्यान से सुनना और समझना
कहीं पे भी अगर तुमको इक्वल टू दिखा, इधर एक लाइन दिखा, इधर एक लाइन दिखा, लाइन के ऊपर एक कुछ नंबर या एक्सप्रेशन कुछ भी हो, लाइन के इधर भी कुछ भी हो या नीचे भी कुछ भी हो, मतलब कि ये पूरा क्या है, एक रैशनल नंबर के फॉर्म में है, ये भी क्या है, रैशनल नंबर के फॉर्म में है। ध्यान देना कि उसके साथ कोई भी चीज़ प्लस या माइनस में नहीं होना चाहिए, ना तो इसके साथ कोई भी चीज़ प्लस या माइनस में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि यार नीचे वाला जो नंबर होता है ना, नीचे वाला जो नंबर होता है उसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है वो क्या है, यहाँ पे तो डिवीज़न में है, जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा डिवीज़न में हो जाएगा। सेम उसी तरीके से इधर वाला जो नंबर नीचे है उसको हम लोग क्या करते हैं, इधर मल्टीप्लिकेशन में भेज देते हैं। अब बात को समझना कि जब तुम नीचे से इधर भेज दिए मतलब कि यहाँ पे नंबर क्या हो गया, गायब, और जब इधर से भी तुम उधर भेज दिए तो नंबर नीचे से हो गया गायब। तो हम लोग को मेन काम क्या करना होता है कि नीचे से नंबर को गायब कर देना है, हटा देना है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ये जो x+1/2x+3 है, नीचे में क्या है, 2x+3 है, यहाँ पे क्या है, 8 है, और देखो तो दोनों तरफ सिर्फ तुमको रैशनल नंबर के फॉर्म में है ना, इसके साथ तो कोई चीज़ प्लस या माइनस में नहीं है, ना तो उसके साथ कुछ प्लस माइनस में है। बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या करना है कि जो मैंने तुम्हें सिखाया, क्या सिखाया, इसको उधर भेज के मल्टीप्लाई कर दो, इस 8 को उधर भेज के मल्टीप्लाई कर दो, कर दो। अब क्या वेट कर रहे हो? सो 8 इंटू क्या हो जाएगा, x+1 इक्वल्स टू 3 इंटू 2x+3, ठीक है। तो ये कितना दे देगा तुमको, 8x प्लस 8 इंटू 1 इक्वल्स टू 8, 3 इंटू 2x will be 6x प्लस 3 इंटू 3 will give you 9। अब ये जो 6x है, उस 6x को तुम इधर भेजो, मतलब मैंने क्या बोला कि अब क्या करना है कि जितने भी अगर तुमको दिख रहा है कि यार वेरिएबल वाले टर्म्स और कांस्टेंट वाले टर्म्स अलग हो सकते हैं तो अलग कर लो, सेपरेट कर लो। तो 6x को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 8x माइनस 6x इक्वल्स टू 9। अब ये जो 8 है उसको उधर भेज दो, सो -8 में हो जाएगा। तो 8x माइनस 6x विल गिव यू 2x इक्वल्स टू 1, जहाँ से x इक्वल्स टू तुमको मिल जाएगा 1/2। तो मेरी बात समझ में आई कि सिर्फ करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, इधर वाला उधर मल्टीप्लाई कर देना है, उधर वाला इधर मल्टीप्लाई कर देना है, बात खत्म। अगर लेकिन मान लो यार, मान लो कि अगर कोई चीज़ प्लस माइनस में है, सपोज कि जो इक्वेशन था, सपोज कि उसके साथ 1 प्लस में है, इक्वेशन यही था ना, x+1/2x+3 इक्वल्स टू 3/8। तो मैंने क्या बोला कि मैंने अलग से 1 ऐड कर दिया। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यार यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये जो रैशनल नंबर है, दिस रैशनल नंबर, उसके साथ कोई चीज़ एडिशन में आ गया, उसके साथ कोई चीज़ एडिशन में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2x+3 है ना, वो अब इस 1 का पार्ट नहीं रहा। अगर तुम मान लो इस 2x+3 को उधर भेजते भी हो तो तुम सिर्फ 2x+3 को तो नहीं भेज सकते ना, इसके नीचे भी तो कुछ है। तो यार इसका मतलब कि अब हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब कर पाएंगे, जब एकदम एक लाइन के ही नीचे सारे नंबर्स हो, तब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे ना, अब हम एलसीएम की हेल्प लेंगे, अब हम एलसीएम की हेल्प लेंगे। ध्यान से देखो तो ये जो 1 है उसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब तुम क्या करो कि ये जो 1 और 2x+3 है उनका एलसीएम लो, उनका अगर एलसीएम लोगे तो उनका एलसीएम कितना आएगा, सिर्फ आएगा तुम्हारा 2x+3 आएगा। अब देखो तो 1 के टेबल में 2x+3 कितने बार में आता है, 2x+3 बार में ही आएगा।
उसी तरीके से 2x प्लस 3 के टेबल में ये जो 2x प्लस 3 ये कितने बार में, एक बार में आएगा। तो एक से इस ऊपर वाले x प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया। अब देखो इधर वाला जो नंबर है बेचारा वो तो अकेले है, अब उसको तो कुछ प्लस माइनस में है नहीं जो वो कुछ एलसीएम लेगा, कुछ माइनस होगा, कुछ गुना भागा, बेचारा वैसा ही है, उसको वैसा ही लिख दो। लिख दिए। अब जब लिख दिए तो अब बात को समझो कि यार देखो ये जो 2x है और ये जो x है उसको ऐड करो, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3x प्लस, उसी तरीके से ये जो 3 है और ये जो 1 है उसको ऐड करो, 3 प्लस 1 4, नीचे क्या हो गया 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 3/8 इक्वल्स टू 3/8। अब मेरी बात को, बल्कि मैंने जो बात कहा था उस बात को याद करो। देखो तो जरा ध्यान से देखो तो इधर वाला नंबर रैशनल के फॉर्म में आया कि नहीं, और इधर वाला भी रैशनल के फॉर्म में आया कि नहीं, नीचे एकदम एक ही लाइन के नीचे सब नंबर मिला कि नहीं, एक ही लाइन के नीचे तो बेचारा पहले से 8 है, उसको तो छोड़िए दो। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाला ऊपर भेज देना है, मतलब इधर वाला उधर, उधर वाला इधर, आर पार करो। ठीक है, आर पार करो। अब करो, अब तो तुमको करने आता ही है कि 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 3x प्लस 4 से इक्वल्स टू, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, और जब तुम वैसा करोगे तो वैसा करने के बाद फिर क्या करना है, वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेना है, कांस्टेंट वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेना है। तो अब मेरी बात को ना ध्यान से समझना कि अभी तुमको सिर्फ मेन क्या पॉइंट्स याद रखना है। यार सबसे पहला चीज़ तुमको याद रखना है ना, या याद क्या रखना है, वो चीज़ तुमको आना ही चाहिए, और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है एलसीएम। वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है एलसीएम, कि तुम्हें एलसीएम लेने आना चाहिए। एलसीएम लेने से क्या होता है कि मान लो इधर एलएचएस के टर्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इधर आरएचएस के टर्म्स लिखे हुए हैं, तो एलसीएम लेने से क्या होता है कि ये सारे के सारे टर्म्स अगर प्लस माइनस कुछ भी हो ना, तो वो एक तुम्हारा सिंगल टर्म्स बन के नीचे में कुछ एक सिंगल टर्म आ जाता है, और इधर वाले भी एलसीएम लेके सिंगल टर्म आ जाते हैं, जिस वजह से फिर हम लोग आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिस वजह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ अब बात को समझना, एक दूसरा मेथड और एक चीज़ याद रखना कि जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो या कुछ भी करते हो या डिवाइड एनीथिंग करते हो, तो ऑलवेज याद रखना कि वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेना और कांस्टेंट वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेना। ठीक है, फिर उसको तुमको पता ही है कैसे सॉल्व करना है। नाउ सी द सेम क्वेश्चन क्या था, दैट x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 3/8 कि एनसीईआरटी बुक में इसको कैसे सॉल्व किया गया है। एनसीईआरटी बुक में क्या किया गया कि ये जो 3x प्लस 2 तुमको दिख रहा है ना, उससे क्या किया गया कि दोनों तरफ LHS और RHS में 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो बात को समझो कि मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि इधर भी उसने 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया, और उसने इधर भी 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया। तो उससे क्या हो रहा है कि ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जा रहा है। तो देखो, तो जब ये और ये कैंसिल हो गया तो मतलब कि इधर का नीचे वाला टर्म का तो काम तमाम, नीचे वाला टर्म का तो काम तमाम हो गया, छुटकारा मिल गया हमको एक चीज़ से। अब क्या करना है, तुमको यहाँ पे दिख रहा है ना 8, उस 8 को क्या करो, इधर भेज दो ना भाई। तो 8 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 इंटू 2x प्लस 3 आ गया ना उसी फॉर्म में। फिर से सॉल्व कर लो उसी तरीके से, इसको इसे मल्टीप्लाई करो, जितना आ रहा है करो, फिर सॉल्व करो। तो अब तुम समझो टेक्निक कि यार इसके पीछे क्या टेक्निक हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बात को समझो कि अगर कभी भी तुमको इस तरीके से दिखता है ना, तो तुम क्या करो कि यार इस 2x प्लस 3 को और इस 8 को मल्टीप्लाई करो। क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा,
आएगा 8 इंटू 2x+3। अब ये जो तुम्हारा रिजल्ट आया उससे क्या करो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 इंटू 2x+3 और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 8 इंटू 2x+3। अब देखो इससे क्या हुआ, ये 2x+3 इससे ख़त्म हो गया, ये जो 8 है वो इस 8 से ख़त्म हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया। अब तुम क्या किए, तुम क्या किए कि सिंपली ये जो 8 है और ये जो x+1 है उसको मल्टीप्लाई किए, 8 इंटू x+1 इक्वल्स टू, और ये जो 3 है और ये जो 2x+3 है उसको मल्टीप्लाई किए। देखो तो फिर से उसी फॉर्म में आ गया ना। तो यार यहाँ पे फंडा क्या है ना कि नीचे वाले जितने भी टर्म्स हैं, चाहे नीचे में एक टर्म हो, दो टर्म हो, तीन टर्म हो, चार हो, 5 गो नंबर हो, 6 गो वेरिएबल हो, कुछ भी हो, एनीथिंग हो, ठीक है, 6 गो वेरिएबल तो नहीं होगा, वेरिएबल एक ही वाला होगा, ठीक है। सो अगर कुछ भी हो, क्या करो ना कि नीचे वाले का एलसीएम ले लो और जितना भी एलसीएम आएगा उसको एलएचएस और आरएचएस में पूरा मल्टीप्लाई कर दो। तो उस तरीके से क्या होगा कि नीचे वाले जितने भी टर्म्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर तुमने मेरा इनटू सिंपलर फॉर्मूला नहीं देखा है कि रिड्यूसिंग इनटू सिंपलर फॉर्म, उसको एक बार देख लो, तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स अगर है तो क्लियर हो जाएंगे और तुम इनको फिर इजीली सॉल्व करने को भी सीख जाओगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।